ब्रह्मा गुरुर्विष्णु अगुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम एक भजन के माध्यम से एक घड़ी आदि में कछुआ और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कि मोह निशा में अचेत आदि मानव जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, भजन के विषय में कभी सोचा तक नहीं है, ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो जाए, टूटी फूटी सेवा हो जाए तो योग का संस्कार जागृत होने लगता है। एक भजन के माध्यम से ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती हैं, होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती हैं, होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती हैं, होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। जिसी के सर पे सदा बजता है काल का डंका, जिसके सर पे सदा बजता है काल का डंका, उसे जीवन मिले इसमें है कोई ना शंका। सजा सूली की कांटों में बदल जाती है, सजा सूली की कांटों में बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है, होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। यहाँ दुख की भरी दुनिया में चैन ना पाए, यहाँ दुख की भरी दुनिया में चैन ना पाए। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है, होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। अगर भोला हुआ भटके से इधर आ जाए, अगर भोला हुआ भटके से इधर आ जाए, डगमगाती हुई नैया भी संभल जाती है, डगमगाती हुई नैया संभल जाती है। इसी दर को मिली बख्शिश है, क्या से क्या कर दे। इसी दर को मिली बख्शिश है, क्या से क्या कर दे। पशु से इंसान से देवता कर दे,
जिंदगी जिंदगी के सांचे में ढल जाती है, जिंदगी जिंदगी के सांचे में ढल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है, होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। कहा है कि जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। ये वो दर है जहां तक धीरे बदल जाती है। कहने का भाव ब्रह्मा की लेखनी को कोई काट नहीं सकता, वो आएगा जरूर, लेकिन सदगुरु में एक ऐसा पावर होता है उसके प्रभाव को कम कर देता है। जहां मौत है वहां कांटा बन के रह जाएगा, सजा सूली के कांटों में बदल जाते हैं। तो सदगुरु की शरण नितांत आवश्यक है। यहाँ दुख की भरी दुनिया में कोई चैन न पाए, ये सारा संसार दुखी है। दुख काटने आए हो, सुख करने नहीं आए हो। अगर जीवन रहते हुए कर्म को नहीं काटा तो पुनः आना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार ये खत्म करना है। अगर नहीं कटा तो दोबारा आना पड़ेगा। ये कैसे कटेगा? बाहरी क्रियाकलापों से, पूजा पाठ से नहीं कटेगा। ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करने पड़ेगा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानादि दग्ध कर्माणं तमाम पठितम। ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करेंगे, एक ही चिंगारी सारे कर्म को काटती चली जाएगी और अच्छे समय आ जाएंगे। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। अगर भूला हुआ भटके से इधर आ जाए, डगमगाती हुई नैया भी संवर जाती है। कहा भी क्या, संतन के संग लागे रे तोरी बिगड़ी बनेगी। ऐसा नहीं संत नहीं है, आज भी संत है। वो नेत्र नहीं है कि संत की पहचान कर ले। अगर संत न होते तो आज हम सारी दुनिया धराशायी हो जाती। कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। केवल संत ही है परोपकार करता है, भजन करता है, इसलिए आज ये दुनिया बची हुई है। इसी दर को मिली बख्शिश है, क्या से क्या कर दे संतों के पास। जैसा सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस को घास हो भाई। जैसा तुम्हारा संग होगा वही रंग चढ़ जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा संग संतों का होता है। संत के पास जाएंगे, भक्ति के अलावा कुछ वो बताएगा ही नहीं। बिना भक्ति कल्याण नहीं है। प्रिय भगवत प्रेमियों, जहाँ यह मुक्ति को देने वाली सुषुम्ना नाड़ी पहुंचती है, वहां ब्रह्मानंद है। उसमें जब सो से पूरक द्वारा प्राण को कुंडली शक्ति स्थित होते हैं, तब आकाश में परमेश्वर स्वरूप का और सिद्धों का दर्शन होता है। सिद्धों का दर्शन बाहर नहीं होता, अंतर जगत में होता है। आज लोग लकीर के फकीर बने हैं। इन नेत्रों से सिद्धों का दर्शन नहीं होता। हमारी रामचरितमानस भी कह रहे हैं कि गो गोचर लग जहाँ मन जाई, अतो जानो सब माया भाई। राम भी सबरी के पास खड़े थे, उसने मार्गदर्शन के लिए पूछा। भगवान राम स्वयं नवधा भक्ति बताया। कहा प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा ब्रह्म प्रताप संगा। कि भक्ति तब शुरू होगी जब संतों का संग होगा। वो स्वयं संत के पास भेज रहे हैं। राम कृष्ण भगवान भी तत्वदर्शी के पास भेज रहे हैं। अब स्वयं कृष्ण भगवान अर्जुन साथ में खड़े थे, दर्शन नहीं हुआ। आज सिद्धों का दर्शन बाहर हो रहा है, ठीक अंदर होता है।
यदि कोई प्रश्न करे कि दर्शन तो नेत्रों से होते हैं, सो चर्म दृष्टि को बंद कर लेने पर वहां अंदर नेत्र आदि इंद्रियां नहीं, कोई नहीं होती, तो नेत्रों के बिना कैसे दर्शन होता है? तो इसका उत्तर यह है कि पृथ्वी में विचरने वाले बहिर्मुख वृत्ति के दिव्य दृष्टि से हीन चर्म दृष्टि वाले मनुष्यों को अंदर के आकाश में बसने वाले परमेश्वर और सिद्धों के दर्शन नहीं होते, किंतु ब्रह्मदर्शी तत्ववेता सद्गुरु के उपदेश से हृदय की दिव्य दृष्टि खुलती है। उस दिव्य दृष्टि के द्वारा सब कुछ दृष्टि में आता है। इस लौकिक चर्म दृष्टि से दिखाई नहीं देता। इस चर्म दृष्टि के अंदर की ओर अर्थात विज्ञान के निकट जो शुद्ध पवित्र निर्मल बुद्धि नेत्र होते हैं, उनसे परमेश्वर के ज्योतिर्मय परम स्वरूप का दर्शन होता है। जैसे स्वप्न अवस्था में चर्म चक्षुओं के बिना भी स्वप्न सृष्टि के सर्व पदार्थ दृष्टि में आते हैं, तैसे ही परमेश्वर और सिद्धों के दर्शन होते हैं, किंतु स्वप्ने के पदार्थ पराया करके मिथ्या होते हैं और उनसे कोई लाभ भी नहीं होता, परंतु ध्यान में देखा हुआ ईश्वरात्मा का दर्शन नित्य सत्य एक रस आनंदमयी कल्याणकारक दृष्टि में स्थिर रहता है। जब कुछ काल प्रयत्न वहां प्रकाश स्वरूप ईश्वरात्मा में स्थिर होता है, तब अन्य ब्रह्मांडी स्थानों को भी प्राप्त होकर वहां की अद्भुत लीला देखकर कल्याण स्वरूप हो जाता है। इसलिए अविद्या का त्याग कर परमेश्वर प्राप्ति के अर्थ जो अध्यात्म विद्या है, उसी को भरसक यत्न से गुरु कृपा द्वारा जानना चाहिए, क्योंकि यह जो अविद्या है वह न होने के सदृश अवस्तु रूप है। जब कहीं वस्तु रूप होकर भी दृष्टि आती है, सो ऐसे जैसे बांझ स्त्री को स्वप्न में अपना पुत्र शूरवीर सुंदर रूपवान दिखता है, किंतु है कुछ नहीं। इसी प्रकार यह संसार अविद्या भी कुछ नहीं है, केवल संकल्प मात्र है। ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो सब ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान हो जाने से द्वैत नाना तत्व कुछ नहीं भासता। दिव्य दृष्टि के खुल जाने से अपने आप में और सर्वत्र भी केवल ब्रह्म तत्व ही दृष्टि आता है। व्यवहारिक दृष्टि से नाना तत्व भासता है, यथार्थ में द्वैत कुछ नहीं। यदि कोई शंका करे भी कि सूक्ष्म परम तत्व से प्राण अपान स्थूल पवन कैसे प्रकट हुआ और फिर सूक्ष्म कैसे हो जाता है, तो समाधान यह है कि जैसे चंदन काष्ठ को आरे से काटकर टुकड़े करके दोनों को शीघ्र शीघ्र घसाइए तो उनसे स्वाभाविक ही अग्नि प्रकट होती है। अर्थात जैसे दो बांसों के परस्पर खींचने से भी स्वाभाविक ही अग्नि प्रकट हो जाती है, तैसी ही मांसमय पंच भौतिक शरीर के मध्य में हृदय कमल है। उस कमल के अधर पिंड और ऊर्ध्व ब्रह्मांड दो कमल है। ऊर्ध्व कमल में चंद्रमा रूपी जीवात्मा की स्थिति है और ऊर्ध्व कमल में सूर्य रूप परमात्मा की स्थिति है। यह दोनों ही परम तत्व महा उज्ज्वल प्रकाश स्वरूप है। इनके मध्य में कुंडलिनी शक्ति तथा सुषुम्ना नाड़ी विराजमान है। उसमें इन दोनों की चेतन सत्ता में स्वाभाविक ही सूर्य प्राण बनकर और चंद्रमा अपान बनकर श्वास प्रश्वास रूपी पवन वायु प्रकट होता है। जैसे दो जलों के मिलने तथा ऊपर नीचे के जल मिलने से फिर उत्पन्न होता है और उसमें छल छल शब्द प्रकट होता है, अथवा जिस प्रकार सर्पणी को छूने से वह अपने ही अंगों को आपस में स्पर्श कर शब्द प्रकट करती है,
तैसे ही प्राण ईश्वर और अपार जीवात्मा के संसर्ग से प्रणव परावाणी ओम सोहम शब्द प्रकट होता है। यह शब्द अखंड नींद से नित्य अजपा गायत्री नाम सुषुम्ना में उठक बैठक चलत निरंतर ऊपर तरे चले विहंगम वर निरंतर होता ही रहता है। प्रिय भगवत प्रेमियों तथा श्रोतागणों, ऊर्ध्व आकाश और अधर पृथ्वी रूप दो कमल हैं, अर्थात आकाश सतलोक और पाताल पृथ्वी भूदा मूल द्वार है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।